विंदुरिच्छु। विंदु और इच्छु ये निपातन किए जा रहे हैं। तच्छिलादि कर्ता में वेदनशील को विंदु कहते हैं, ऐषणशील को इच्छु। यहाँ पर कौन सी विद धातु है? नुमागम निपातन है। विद ज्ञाने धातु नुमागम निपातन कर दिया है और इस धातु को छत्व निपातन कर दिया उकार प्रत्यय। छत्व करेंगे इस धातु को तो छेच से तुक होकर स्तोष्टु हो जाएगा। क्या छंदसी के इति क्यच क्यंग क्यसाम सामान्य निर्देश, सामान्य ग्रहणार्थ। क्यच क्यंग क्यस का सामान्य निर्देश है। के प्रत्यांत से उ प्रत्यय हो जाता है तच्छिलादि कर्ता में। मित्रयु संस्वेदयु सुम्नयु। देव सुम्नयोर यजुषी काट के सुम्न शब्द को क्यच के पर रहते क्यचिच से जो ई पाता था या अक्रसार्ध दीर्घ पाता था वो क्यचिच से ई का और अक्रसार्ध दीर्घ का प्रतिषेध हो गया। न छंदस्य पुत्रस्य। मित्रयु उदाहरण में न छंदस्य पुत्रस्य इति प्रतिषेधात् न दीर्घ। और छंदसीति की मित्रीता, मित्र को चाहता है और उससे फिर त्रिच प्रत्यय कर दिया है। मित्रीय धातु से त्रिच प्रत्यय कर दिया है और मित्रयु उदाहरण में वो लगेगा न छंदस्य पुत्रस्य। मित्र में क्षति क्या चाहे अक्रसार दो दीर्घ पाया क्यचिच से ई पाया न छंदस्य पुत्रस्य दोनों का निषेध कर दिया। संस्वेदयु लोहिताड्डाज भ्या क्यश हुआ है। सुम्नयु देव सुम्नयु यजुषी काठ के से प्रतिषेध हुआ है। सुम्न इव आचरती कर्तु क्यंग सलोपस्य से क्यंग हुआ है। सुम्न इव आचरती कर्तु क्यंग सलोपस्य से क्यंग हुआ है। यहाँ किसका प्रतिषेध करता है? देव सुम्न यजुषी काठ के। सातवें दे के चौथे पद का सूत्र है, निकाल के देखो एक बार। हाँ संसी तो आ रहा है पर किसका प्रतिषेध करता है देखो। सूत्र संख्या बोल दो। 7-4-38। हाँ आकार आदेश करता है ना। देव सुम्नयु और यजुषी काठ के क्या उदाहरण है? देवान जिगाति सुम्नयु। सुम्नि आचरती कर्तु श्लोपस्य। सुम्नयु जैसे बनाएंगे तो ये देव सुम्नयु तो प्रतिषेध थोड़ी करता है, आकार आदेश करता है। कुछ गलत छप गया यहाँ पर। संस्वेदयु लोहितादित्वात् क्यश और सुम्नयु देव सुम्नयु प्रतिषेधा। आद्री का मनजना किनो लिट च आकारांतेभ्य आत और ऋकारांतेभ्य रिवर्णांतेभ्य गम हन जन इति देव्या छंसी विषय तच्छिलादिषु की किनौ प्रत्ययो भवता लिड्वच्च तौ भवता। की किन प्रत्यय होते हैं और लिटवत होते हैं। की और किन लिटवत होते हैं। गम अनजन इत्ते व्याचंसी विषय तच्छिलादिषु की किनौ प्रत्ययो भवता लिड्वच्च तौ भवता। आदिति दकारो मुख सुखार्थ। आत में जो दकार है वो मुख सुखार्थ है। न तो अयम तपर न तो यम
तपर। आगे माँ भूतादपि परस तपर, माँ भूतादपि परस तपर इति ऋकारे तत्काल ग्रहणम। न तो एम तपर कोमा है जी, अल्प विराम, फिर माँ भूत तादपि परस तपर इति ऋकारे तत्काल ग्रहणम। ऋकार में तत्काल ग्रहण, ये तकार होता ना, ये आदिति दकारो मुख सुखार था, दकार है, न तो एम तपर है, ये तपर नहीं है। तपर हो जाता तो ताद पर तपर, ऋकार में तत्काल ग्रहण हो जाता। तो अब जो है आद री, री से दीर्घ और ह्रस्व दोनों ले लिए जाएंगे। आत्मनि आकारांत और री मनि रिवर्णांत। दकार है, इस कारण से तत्काल ग्रहण नहीं होगा। रिवर्णांतेभ्य गम अनजनितेभ्य तत्शिलादिषु की किनो प्रत्यो भवता लिडवच्च तौ भवता, और वो लिटवत होते हैं। तो आदिति दकारो मुख सुखार्थ, न तो एम तपरा, तपर नहीं है। तपर होता तो तादपि परस तपरा, ऋकार भी तत्काल लिया जाता, दीर्घ री नहीं ले सकते थे। परंपरा से जान लेते हैं। न तो एम तपर तश्चासो पर तपर, नायम अकारात परह तकारो जस्त्वे निर्दिष्ट। ये इस तरह से नहीं, न तो एम तपर तश्चासो परश्चैति तपर, तपरो यस्मात् इति तपरा नहीं, तपरो यस्मात्। तपर यहाँ कर्म धारे वाला तपर है। जलाम जसवंते करके निर्देश वाला नहीं है यहाँ। माँ भूत न तो एम तपर, माँ भूत तादपि परस तपर इति ऋकारे तत्काल ग्रहणम। पपी सोमम ददीर्घाः, सोम का पान करने वाला और गायों को देने वाला। मित्रा वरुणो ततुरी, मित्र और वरुण ये क्या हैं? त्रिप्लवन संतरणयो ततुरी, पार करने वाले। दूरे ही अध्वा जगुरी। इन सब उदाहरणों में पपी सोमम ददीर्घा जैसे पा धातु है, की किन स्वर का अंतर पड़ेगा। की और किन में आतोलोपेटीचे से आ लिडवत हो जाता है ये, तो लिटी धातु अभ्यास दुर्वचन होगा, दुर्वचनेची, पुनः उत्तरखंड में लोप हो गया, ह्रस्वा पपी बन गया, स्वाद्युत्पत्ति होकर के पपी सोमम। यहाँ पर कर्तृकर्मणों कृति षष्ठी पाएगी सोम में, न लोकाविनिष्ठा खलर्थ त्रिनाम, षष्ठी का निषेध हो गया इसलिए सोमम। उसमें कहा है ल, ल का मतलब ल के स्थान में की किन सत्री सानच कशु कानच छः लिए हैं। ये जो की किन प्रत्यय सत्री सानच कशु कानच। ददीर्घा, यहाँ पर भी दा धातु से ददी और बहुवचन में गाम गावो, गो शब्द है, आगे शश है, ओतोम ससो। ओतोम ससो का अर्थ है अमसस परे हो तो ओ और अ दोनों को आकारादेश हो जाता है। ओतोम ससो आकारादेश हो जाता है ओ और अ को। ददीर्घा, गायों को देने वाला, दा धातु से ददी। इसी तरह मित्रावर्णो ततुरी त्रिप्लवन की प्रत्यय, और यहाँ कित होने से गुण नहीं होगा। और री को बहुलम छंदसी से ऊ हो गया, ये लीजिए, बहुलम छंदसी से उत्तो हो गया। दुर्वचनेची स्थानीय भाव से दुर्वचन करेंगे तो त्रि ई, ये उधर उत्तरखंड में तुर,
और अभ्यास कार्य त्रि, ह्रस्वा से रस हो गया, उरण रपरा तर, और इस तय का लोप तय ततुरी। मित्रावरुणो ततुरी, दूरे ही अध्वा जगुरी। ग्री निगरणे धातु का क्री, ग्री को गुर, अभ्यास कार्य जगुरी, जगमीर युवा, गम धातु उपदा का लोप, गम अंजन खन घसाम लोपा। फिर इसको दुर्वचन करेंगे, दुर्वचन जी गम गम, अभ्यास में कुहोश्चु जगमी, और हन धातु का जघनी, गम अंजन उपधा लोप, हन हन दुर्वचन, दुर्वचनेची जघनी, जज्जीर बीजम, वृत्र को मारने वाला जगमी युवा, गमनशील जो युवा है, और दूरे ही अध्वा जगुरी, ग्री धातु यहाँ पर ग्री निगलने, दूर ही जगुरी निकलने वाला, जज्जीर बीजम बीज को बोने वाला, जन उपदा लोप हो जाएगा, अभ्यास कार्य जन, जज्जी, हैं ठीक है। अत किमर्थम कित्वम, कित क्यों किया है, यावता संयोगा लिटकित इति कित्वम सिद्धमेव, कित क्यों किया है जबकि असंयोगा लिटकित से कित सिद्ध ही है। ऋच्छत्रीतामिति लिटि गुणा प्रतिषेध विषय आरभ्यते तस्यापि बाधनार्थम कित्वम, ऋच्छित्रीताम से लिट के परेते गुण प्रतिषेध विषय में आरंभ किया है। प्रतिषेध विषय होता है असंयोगा लिटकित, कितवत हो गया तो कंगति च निषेध, इसको प्रतिषेध विषय कहते हैं। उसको बांधने के लिए यहाँ पर कित किया है। की किन में कित क्यों किया, जबकि असंयोगा लिटकित यदि ई प्रत्यय कर देते तो असंयोगा लिटकित से कितवत हो जाता, तो कहते हाँ कितवत जरूर हो जाता, पर ऋच्छत्रीताम लिट के पर रहते जो गुण प्रतिषेध विषय में आरंभ है उसको भी बांधने के लिए कित कर दिया है। असंयोगा लिट कित से कित करते तो वो कित ऋच्छित्रीताम को बांध नहीं सकता था, क्योंकि वो कित को बांधने के लिए ही ऋच्छित्रीताम सूत्र बनाया है। जैसे त्रि धातु है, असंयोगा लिट कित कर दिया, फिर यहाँ कंगति च निषेध, फिर ऋच्छत्रीताम यदि यहाँ बनाते हैं ना हम, जैसे अतुष प्रत्यय है ऋच्छत्रीताम, तो यहाँ गुण हो जाता है ततार तेरतु तेरु, तर तर दुर्वचन, अभ्यास लोप और वो एत तो होता है ना, वाज्री भ्रमु त्रिफल वज त्रिपश्च से आकार को तो ए हो गया और इसका पूरे का ततार तेरतु तेरु। की नौ उत्सर्ग छंदसी सदादिभ्यो दर्शनात्, की और किन ये दो उत्सर्ग हैं, वेद में सदादियों से देखे जाते हैं। सेदी नेमी
सद की किन, तो एत्वाभ्यास लोप करेंगे तो सद सद सेदी बन जाएगा ना। एत्वाभ्यास लोप हो गया सद और नम धातु को। दोनों बात समझ में आ गई कि किन उत्सर्ग हैं सदादि भी दर्शनात्। ये कि किन सामान्य करके करने चाहिए, ऐसा वार्तिककार कह रहे हैं। केवल परिगणित धातुओं से ही नहीं, औरों से भी हो जाते हैं। और इससे ऊपर जो है कित्व क्यों किया कि किन में, असंयुगा लिट कित जो कित्व है उससे अपने आप कित्व हो जाता लिट लकार को। बोले ऋच्छत्रीताम जो सूत्र है वो गुण प्रतिषेध विषय में कंगतिचय के विषय में आरंभ है, तो उस कंगतिचय को भी बांधने के लिए कित किया है। प्रतिषेध विषय में आरंभ है का मतलब प्रतिषेध विषय में कंगतिचय लगता था, उसको बांध कर गुण कर दिया जाता है। अब पुनः कित करने से कंगतिचय ही लगेगा। ऋच्छत्रीताम जो लिट के पर रहते गुण होता है वो कंगतिचय को बांधने के लिए आरंभ किया है, और अब कित करने से ऋच्छत्रीताम को भी बांध दिया जाएगा। भाषाएं धाएं क्रियें सृजनी की और किन को उत्सर्ग मानना चाहिए। वेद में और भी धातुओं से भी देखा जाता है, केवल कि किनौ प्रत्ययो उत्सर्गः धातुमात्रात् विधानं कर्तव्यम। सामान्य विधानम उत्सर्ग, ये अर्थ है उत्सर्ग का। ऐसे भी हो जाता है। प्रकृति विशेषम अनुपादाय धातु मात्रात् कि किन्नर उत्पादो। ऋच्छत्रीताम जो लिट के परे रहते गुण जो है वो प्रतिषेध विषय आरभ्यते, प्रतिषेध विषय में आरंभ किया है। सप्तमी है, सप्तमी, उसको भी बाद में। हाँ जी, नहीं नहीं, प्रतिषेध विषय में आरंभ ऐसे कह रहे हैं। गुण आरंभ किया जाता है प्रतिषेध विषय में, विषय का नहीं है ना वो। सप्तमी में जब लग रहा है तो क्यों ऐसे गुण प्रतिषेध विषय वाला आरंभ किया जाता है, ऐसा नहीं है ना। प्रतिषेध विषय में गुण आरंभ है ऐसे कहना चाह रहे हैं। किकिनौ उत्सर्गस् छंदसि सदादिभ्यो दर्शनात्। किकिनौ एतत् प्रत्यय विधानम, ऐसे कह सकते हैं हम। किकिनौ प्रत्यय विधानम उत्सर्गः सामान्य विधानम उत्सर्ग प्रकृति विशेषम अनुपादाय धातु मात्रात् किकिनोर उत्पादो द्रष्टव्यो धातु मात्रात् विधातव्यो। सदादिभ्यो भी सूत्र अनुपातेभ्यो किकिनौ यस्मात् दृश्येते तस्मात् उत्सर्गः कर्तव्यः। किकिनौ अन्येभ्यो भी दृश्येते इति कृत्वा यस्मात् अनुपातेभ्योऽपि धातुभ्यो किकिनौ दृश्येते तस्मात् एतत् प्रत्यय विधानम उत्सर्ग रूपम कर्तव्यम। ये जो प्रत्यय विधान है इसको उत्सर्ग रूप करना चाहिए, किकिन को धातु मात्र से करना चाहिए। और आगे कह रहे हैं भाषाएं धाएं क्रियें जनी, इन धातुओं से किकिन कहने चाहिए। दधि धा धा दुर्वचन होकर के आतोलोपीटी से दधि, क्री धातु से इकोणची चक्री, दुर्वचन सब जगह हो रहा है। श्री धातु से शस्त्री, जन धातु से जज्जी, गम धातु से जगमी, नम धातु से नेमी। सही वही चलिपतिभ्यो यंगंतेभ्य किकिनो वक्तव्यो। दीर्घोकिता, यहाँ पर देखिए सा सही, सह धातु से किकिन कहने चाहिए। सही वही चलिपतिभ्यो यंगंतेभ्य किकिनो वक्तव्यो। सा सही, और वह धातु से वा वही,
और चल धातु से चाचली, और पत धातु से पापति। दीर्घोकिता से दीर्घ हो रहा है। यंगंतु से कह रहे हैं ना, यंगंतु से की किन कहने चाहिए, तो सा सह्य धातु से की किन कहना चाहिए, यह का लोप हो जाएगा फिर, अतो लोपा यस्य हला। अकार और यकार का लोप हो जाएगा, अतो लोपा यस्य हला। सा सही वा वही चाचली पापति। स्वपि त्रिशोर नजिंग, स्वपि और त्रिश धातु तच्छिलादिकर्ता में नजिंग प्रत्यय, नजिंग का नज बचेगा, नज, तो स्वप्नक। स्वाद्युत्पत्ति जय को चोकू से जय को ग, वाव साने क, स्वप्नक, तृष्णक। नजिंग के नज को णक हो गया। दृशेश चेति वक्तव्यम धृष्णक। दृश धातु से भी कहना चाहिए ये। न को गा, श को न, श के योग में न को न, और जय को अंत में है ना चोकू, नज है, चोकू लगेगा तो नग, वाव साने नक, और इस न को न हो जाएगा, जैसे दृश्य। दृष्णक। श्री वंदे और आरु, श्री और वंदी धातु से आरु प्रत्यय हो जाता है, तो श्री को आरु, श्री को शर, शरारु, और वंद धातु से आरु तो वंदारु। भिया क्रुक लुकनऊ, भी क्रू और क्लुकन, क्रू और क्लुकन प्रत्यय होते हैं, तो क्रू का बचेगा रू, कित होने से गुण नहीं होगा, और ये भी कित होने से गुण नहीं होगा, भी लुक है। क्रुकन अपनी वक्तव्य, भी रुक है। क्रुकन कित होने से गुण नहीं होगा, रुक बचेगा, रुक, भी रुक है। स्थेस भास्पिस कसो वरच, और वरच इसको निषेध हो जाएगा ईट का, नेड वशीकृति। स्थेस भास्पिस कसो वरच, स्थावर, जंगम बोलते हैं ना, ईश्वर, भास्वर, पेश्वर, विकस्वर। पिस गतौ पेश्वर, विकस्वर, यश्च यंगा। या प्रापणे धातु से यंगंत से तच्छिलादिकर्ता में वरस प्रत्यय होता है, यायावर। भ्राज भास दुर्विद्युत और जिप प्रिजुग्रावस्त्वा क्विप, भ्राजादि धातुओं से तत्सलादिकर्ता में क्विप प्रत्यय होता है। विभ्राट, विभ्राजो, विभ्राज, भा भाषो भाषा, धू धुरौ धुर, विद्युत विद्युतौ विद्युतः, ऊर्क ऊर्जो ऊर्ज, पू पुरौ पुरा। विभ्राट, विभ्राजो, विभ्राज, यहाँ पर क्विप प्रत्यय है, विभ्राट बना, व्रश्च भ्रश्च सृज मृज यजराज, भ्राज, भ्राज धातु पड़ी है ना, मूर्धन्य शज लाम संते ड, वावसाने ट। विभ्राट, विभ्राजो, विभ्राज पदांत में होता है श ड, विभ्राजो विभ्राज या नहीं होगा। भा भाषो भाषा, ध्रुव धातु है, क्विप प्रत्यय किया, राल लोपा, वकार का लोप हो गया, धू धुरौ धुर, विद्युत विद्युतौ विद्युत है,
द्युत धातु है, वी उपसर्ग है। ऊर्ज, ऊर्क बन गया, ऊर्क ऊर्जो ऊर्जा। और पू पूर्व पूरा, पू कैसे बना? प्री धातु का पू रूप है। प्री को दोष्टपुर से उत्त होकर के पुर, पुहु, रो रूपदाय दीर्घ का एक वचन में दीर्घ, पुह पूर्व पूरा। और जू धातु ग्रावस्तु, जवतेर दीर्घस्थ निपात्यते, जू जुव जुव, ग्रावस्तुत ग्रावस्तुतो ग्रावस्तुत। किमर्थमिदम् उच्यते यावत् अन्येभिः दृश्यन्ते क्विप च इति। क्विप सिद्धा है, क्विप तो सिद्ध ही था, क्विप च सूत्र से अन्य विदृश्यन्ते पाठ होना चाहिए, ये गलत छप रहा है ना। क्विप च से क्विप सिद्ध ही था। किस लिए ये सूत्र बनाया? बोले ताच्छील्य कैर बाध्यते, ताच्छील्यक प्रत्ययों के द्वारा बाध लिया जाता था वो तच्छिलादि अर्थ में जो क्विप था ना। और वा स्वरूप विधि से तच्छिलादि होते नहीं, मतलब विकल्प से बाधक हों ऐसा है नहीं। वा स्वरूप विधिर्नास्ति इत्युक्तम अस्तु प्रायिकम एतत् ततस्तस्यैव अयं प्रपंच। यदि ये मानते हो कि ये बहुलाभिप्राय से है, प्रायिक का मतलब बाहुल्य अभिप्राय से कहा है, तो फिर उसी का ये प्रपंच है, विस्तार है। तच्छील प्रकरण में होने वाले ताच्छीलिकई, ताच्छीलिक प्रत्यय अपवाद होते हैं ना, सामान्य अणुल त्रिचो आदि होते हैं, कर्मण्यन होते हैं। तच्छील आदि अर्थ में अपवाद, तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारी इन अर्थों में प्रत्यय होंगे तो वो अपवाद होंगे, हैं? ठीक समझ रहे हैं? ताच्छील्यकैर बाध्यते, कह रहे हैं ये सूत्र क्यों बनाया जबकि अन्य विदृश्यन्ते क्विप से सिद्ध था? तो उत्तर देते हैं कि ताच्छील्यकैर बाध्यते, ताच्छीलक प्रत्ययों के द्वारा क्विपचय बाध लिया जाता है, अर्थात क्विपचय को बाध कर कर्ता में त्रिन आदि पाते थे, क्विप नहीं पाता था। चाहते हैं क्विप भी, तो बोले इसलिए दोबारा कर दिया। कोई यूँ कहे कि वास्तुरूप न्याय से तच्छील आदि प्रत्यय भी होते रहेंगे और क्विप भी होता रहेगा, तो कह रहे हैं वैसा नहीं होता है। वो परिभाषा ज्ञापित की है पीछे, कहाँ पर ज्ञापित की है? ये वास्तुरूप विधि से तच्छील आदि, वास्तुरूप विधिना तच्छिलादयो न भवन्ति। हाँ जी, वास्तुरूप न्याय से त्रिजादि हो सकते थे ना, मतलब एक बार तो ये हो जाते तच्छिलादि और एक बार विकल्प से बाधक होते, ये अपवाद यदि माने तो। कितना नंबर सूत्र है? ताच्छिल्यकेषु वास्तुरूप न्यायेन त्रिजादयो न भवति। ताच्छिल्य विषय में वास्तुरूप न्याय से ये नहीं होते हैं। ठीक है, और ये प्रायिक वचन मानते हैं तो उसी का ये विस्तार है, प्रायिक का ही विस्तार। तस्यैव अयं